अभी मैं कुछ लोकसभाओं की विधानसभाओं में घूमकर आया है, मेरा जाना हुआ है। और इस लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नेता होने के नाते जो भी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिली है उन जगहों पे मेरा जाना और लोगों से बातचीत करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि आज 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में, मोदी जी की झोली में भारी बहुमतों से जनता जिताने वाली है, देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार का एक लक्ष्य हम सब लोगों को दिया है, एनडीए 400 पर, भारतीय जनता पार्टी 370, ये जमीन में हकीकती वास्तव में दिख रहा है। जब जाते हैं तो आम लोगों के जुबान से, मन से निकल के आता है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं, इस देश को परम वैभव की ओर, और यही नहीं तो आने वाला विकसित भारत 2047 केवल यहाँ ही नहीं तो आगे का सोच, लक्ष्य, विकसित भारत, यह हम बनाने जा रहे हैं। और ये 2047 में दिखेगा कि जिस प्रकार भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत पूरे विश्व की चिंता करने वाला देश और ज्ञान बांटने वाला, पूरे विश्व को नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ खड़ा हुआ करते थे, वहाँ लोग रिसर्च करते थे, विश्व के अन्य रिसर्च स्कॉलर वहाँ आया करते थे। वो मुगल काल में कुछ ध्वस्त हुए, लेकिन आज फिर वह खड़े हुए हैं और उस ओर हम बढ़ेंगे तो हम केवल भारत की चिंता करने वाले ही नहीं, तो ये भारत पूरे विश्व की चिंता करने वाला भारत बनेगा, वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार का विकसित भारत, यह हम चल पड़े हैं। इस और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन और जो लक्ष्य, जो मैंने कहा काम करने का, वो सब दिखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आम जन के को विश्वास में लेते हुए सबका प्रयास से आज सब घरों में उजाला हो, सब विकास से जुड़े हैं, यह चिंता मोदी जी करते हैं। और उसके कारण आप देखा होगा, मैं पहाड़ की बात करूं तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि पहाड़ में भी ट्रेन चढ़ सकती है। कभी अंग्रेजों ने दार्जिलिंग और शिमला में ट्रेन पहुंचाई थी, ये अंग्रेजों ने, लेकिन आज़ाद भारत में यदि पहली बार ट्रेन का चढ़ना तो मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी के राज में। और मुझे लगता है कि वो 26-27 तक पूरी तरह तैयार होकर के हमारे सामने दिखेगा। तो ऋषिकेश से लेकर के आपका कर्णप्रयाग तक आने वाले समय में जोशीमठ तक भी सर्वे उसका फिर बाद में हुआ है, सोनप्रयाग तक, चारों धामों को जोड़ने वाला विकासनगर से होते हुए तो आपका गंगोत्री, यमुनोत्री भी जुड़ेगा। ऐसे चारों धामों की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन वर्तमान में कर्णप्रयाग तक ट्रेन का पहुंचना, 125 किलोमीटर जिसकी दूरी 105 किलोमीटर टनल के अंदर से गुजरते हुए जाना, क्योंकि मैंने तो वहाँ का निरीक्षण किया, मेरे स्वयं के क्षेत्र में जहाँ से शुरू होती है और जहाँ एंड होता है वो मेरी वर्तमान लोकसभा, तो मैंने बड़ा निकटता से देखा। तो लोग पर्यटक के रूप में भी जाएंगे तो देखेंगे इतना देश के किसी स्टेट में नहीं है, इतनी नीचे सुरंग से ट्रेन का निकलना, डबल लाइन होना, तो कभी न जाएं वैसे भी घूमते हुए जाएंगे तो देखेंगे कि क्या ये आज सपना मैंने कहा ना कि कभी सोचा नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार के बहुत सारे ये काम किए, 4 धाम सड़क योजना
ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल हाई रोड पाट दिया। इतना रोडों का जाल बिछ गया है तो जिसकी कोई गिनती नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग 500 किलोमीटर रोड तो मैं नहीं, स्वयं मैं अपनी लोकसभा की बात करता हूँ। जोशीमठ का मैं उदाहरण दूं तो एक जब केवल भारतमाला रोड के तहत पीपल कोठी से आगे जाकर के नीचे तक रोड जा रही थी, जोशीमठ छोड़ दिया गया था, तो वहाँ के लोग 3 महीने धरना दिए और धरने को चलाने वाला हमारा बिल्कुल विचारधारा से हट करके वामपंथी अतुल सतीश, जो उसका संयोजक है, मेरे तो बड़ा निकट हैं सारे लोग, और नगर पालिका का चेयरमैन कांग्रेसी, ब्लॉक प्रमुख कांग्रेसी,